मेरी सास कैंसर की मरीज है, मतलब कैंसर है उनको, और मेरा इलाज भी पीजीआई में चला है। मैं पीजीआई में दवाइयाँ खाती हूँ, मैं ट्रीटमेंट चला है मेरा वहाँ पे। तो फिर प्रधान ने बोला कि आपका नाम दिल्ली से काटा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को उनका हक देना होगा। मेरा घर देखा जाए और मेरा घर पूरा फटा हुआ है। एक बार छत गिर गई, फिर रात ही 2 बजे पूरी छत नीचे गिर गई। कच्चा घर है मेरा। फिर हम दूसरे कमरे में आए बड़ी मुश्किल से बच्चों को लेके। अब बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके हमने कोई कर्जा उठाया, कोई लोन लेके अब बनाया भी दूसरा घर, थोड़ा तैयार भी किया। अभी सर सेटरिंग भी नहीं खुली। और मैं अपंग आदमी हूँ, मेरे लिए कोई भी मकान नहीं है, कोई भी मुझे आज तक कुछ नहीं मिला हुआ है। मेरे पास घर रहने के लिए भी नहीं है। जो जिस मकान में जो हम रह रहे हैं वो भी किसी और का है। जो किताब फर्स्ट होता है वो भी हमें अभी 2 साल पहले पता चला है कि वो मकान हमारा ही नहीं है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री से यही चाहता हूँ कि भाई जितने भी है, जो भी है, जिनका भी नाम आए उनका नाम मत काटिए और सबको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। उनसे हम बहुत परेशान हुए 2 साल। अब मैं भड़ोल में रहती हूँ कमरा लेकर, और मेरा घर बिल्कुल कच्चा है। वहाँ तो मैं रह नहीं सकती हूँ, हमारे को बहुत डर लगता है उसमें रहने में। तो हमारे को पैसा आ चुका था और प्रधान ने मना किया। हमने कर्जा लेके मतलब लेंटर डाल दिया, मतलब उट्टा डाल दिया पोड़ा। वो प्रधान ने बोला आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। और घर घूर में कि छनिया मैं लोग करिए छत्ती हो रहे हैं, टेंट ला रहे, तंबू ला रहे, लोग करिए छत्ती हो रहे हैं। मैं भी और मेरी नूह भी होगी। बोल किसान हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। किसान एकता। लोन उठा के कमरे बनाए और अब इस साल के बाद पड़े है उसमें लेंटर। ऊपर मेरे घर है, एक बोर्ड है मेरे पास, एक कमरे है। उसकी हालात देख लेनी, कैसे फटे ऐसे फटे, पर बात लगती है तो हम। साथियों नमस्कार, मैं कुशाल भारद्वाज और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube के मंच पर। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर गरीबों के साथ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हो रही है। इस वीडियो में आप जहां गरीबों की आप बीती सुनेंगे, उनके आंसू एवं उनकी पीड़ा को देखेंगे और साथ में देखेंगे कि कैसे ये योजना गरीबों के साथ भद्दा मजाक कर रही है और कैसे इसमें धांधली हो रही है। वीडियो को आप पूरा देखें, शिवशक्ति आवाजों को सुने और गरीबों के दर्द को महसूस करें। इस योजना के नाम पर पहले तो गरीबों के साथ कई तरह का मजाक किया जाता है, उनसे कई तरह के कागज बनवाए जाते हैं, कई दफ्तरों के चक्कर लगवाए जाते हैं, पंचायतों में तरले करवाए जाते हैं, मिन्नतें करवाई जाती हैं। फिर 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले 2018 में उनके आवेदन लिए जाते हैं और प्रचार किया जाता है कि 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना में इस देश के हर गरीब को मकान दे दिया जाएगा। लेकिन गरीब इस योजना का लाभ पाने के लिए 6 साल इंतजार करते रहे। 6 साल बाद स्वीकृत सूची जारी तो की गई, लेकिन वह भी आधी अधूरी ही जारी की गई। फिर भी बहुत प्रचार किया गया कि हिमाचल प्रदेश के 92,000 गरीबों को मोदी जी ने मकान दे दिया। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से हर सरकारी योजना का ऐसे प्रचार किया जाता है जैसे योजना का पैसा मोदी जी की जेब से जा रहा है। खैर छोड़िए, यदि 92,000 मकान 6 साल बाद भी स्वीकृत किए गए तो वह भी स्वागत योग्य कदम ही है। लेकिन एक तरफ 92,000 मकान स्वीकृत किए गए, वहीं मोदी सरकार ने राज्य के ग्रामीण विकास विभाग के डायरेक्टर को एक आदेश जारी कर दिया कि 2018 को जो पैसा 2024-25 के बजट में स्वीकृत किया जा रहा है उसमें 2024 के नए पैरामीटर के आधार पर जो इस मापदंड को पूरा नहीं करते उन लाभार्थियों को सूची से बाहर कर दिया जाए। केंद्र सरकार के इस आदेश के बाद हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक ने एक ऐसा ही लेटर जो है सभी डीसी को, सभी डीआरडी अधिकारियों को और उसके साथ साथ खंड विकास अधिकारियों को जारी किया। ऊपर से आए इस आदेश के बाद प्रदेश भर में पात्र लाभार्थियों को सूची में से नाम काटने का खेल जारी हो गया। यदि निर्धारित मापदंड को 2024 का अनुरूप लागू किया जाएगा तो यकीन मानिए 92,000 में से 5,000 लोगों को भी पैसा नहीं मिल पाएगा और जिनको मिला भी उनकी भी रिकवरी हो सकती है। इसलिए आज हमने किसान सभा के माध्यम से गरीब पात्र लोगों का जोगिंद्रनगर में एक अधिवेशन किया, जिसमें खुड्डी, कथौण, बघेड़, दलेर, गोलुआ, रोपड़ी, एजू, चौंतरा, ढेलू, मैन, भरोला, टिकरी, द्राल, तलकेड़, द्रुब्बल, पिपली, बुल, लवढेड़ा, चलारा, कुठेड़ा, बल्द, रोपा, पद्धर, नौली, ब्यूम, भ्राड़ू, जलपेड़, निचला गुरु, गुम्मा का आदि पंचायतों के 80 से अधिक लाभार्थी और अन्य लोग इसमें शामिल हुए। बाजार से जुलूस निकाला और मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भी दिया और व्यक्तिगत जो है प्रार्थना पत्र भी सौंपे। साथियों, वीडियो पूरा देखने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को हर पंचायत के हर पात्र गरीब तक शेयर करें, इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें। पंचायतों या वीडियो को पोस्टने से कुछ नहीं होगा, इसलिए पूरा वीडियो देखें और सच्चाई को जानें। किसान सभा के बैनर तले ये जो डेलीगेशन हमारा आया है और बाजार से जुलूस निकालता हुआ, ये असल में द्रंग और चौंतरा ब्लॉक की जो पंचायतें हैं और जिन लोगों का प्रधानमंत्री आवास योजना में
नाम आया था, यानी कि उनका पैसा स्वीकृत होकर के आया था 2018 के आवेदन के अनुसार। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जो है नाम स्वीकृत अभी नहीं हुआ है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका नाम ही आगे नहीं गया पंचायत से। तो आज तो ज़्यादातर लोग वो हैं जिनका पैसा स्वीकृत हुआ था, नाम स्वीकृत हुआ था, सूची भेजी गई है नीचे, लेकिन अब उसमें काट छांट हो रही है और उसमें जो है बहुत सारे गरीबों का नाम उससे जो निकाला जा रहा है। हमारी मांग ये है, आज हम एक ज्ञापन प्रधानमंत्री को देने जा रहे हैं, यहाँ एसडीएम साहब के माध्यम से एक ज्ञापन हम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को देने जा रहे हैं। और हमारी मांग ये है कि जितने भी लाभार्थी हैं जिनका पैसा स्वीकृत हुआ है, उन सबको आवास योजना का पैसा जो है दिया जाए, उस पर कोई काट छांट ना की जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि अभी एक लिस्ट आई है, ऐसा बोला जाता है, अभी बहुत सारे लोगों का नाम छूट गया है, उनके नाम अभी आए नहीं है इस लिस्ट में। तो हमारी ये भी मांग है कि जिन लोगों का आवेदन आगे गया था 2018 के अनुरूप जियो टैग हुआ था, उनका पैसा भी जल्दी स्वीकृति किया जाए और बिना काट छांट के उनको भी पैसा दिया जाए। तीसरा हमारी ये भी मांग है कि बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनका आवेदन ही आगे नहीं भेजा गया था पंचायतों के द्वारा, और इसलिए हमारा ये कहना है कि नए सिरे से उनके आवेदन जल्दी लेकर के उनका पैसा भी स्वीकृत किया जाए। लेकिन यहाँ पर इस योजना की सच्चाई के बारे में आज मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा, और उसके बाद जो हमारे बीच में भुक्तभोगी परिवार आए हैं जिन्होंने बड़ी आस लगाई थी कि पीएम आवास योजना का पैसा आया है और उनको मिलेगा, वो बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं। कुछ लोग अलग अलग कारणों से बाजार से पैदल नहीं आ सके, लेकिन सुबह मीटिंग में जो सब लोग मौजूद थे, उनसे भी हम बातचीत करवाएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीएम आवास योजना के लिए सन 2018 में आवेदन हुआ था। सारी शर्तों, सारे मापदंडों, सारे पैरामीटर्स को पूरा करते हुए लोगों ने आवेदन किया था। उसी आधार पर उनका जियो टैग हुआ था, उसी आधार पर उनका आवेदन आगे भेजे गए थे। और जिन भी गरीबों ने आवेदन किया था उन्होंने लंबा इंतजार किया, 6 साल का। उनको आस थी कि पैसा आएगा, लेकिन एक चुनाव निकल गया, दूसरा निकल गया, और सन 2024 का जब चुनाव हुआ लोकसभा का, और जब 400 पार का नारा ठंडा पड़ गया और लोगों ने 240 पे पटक दिया, तो तब जो है उसके बाद ये लिस्ट जो जारी की गई, और इस लिस्ट में हिमाचल प्रदेश के 92,000 से कुछ ज़्यादा लोगों का नाम था। बहुत ज़्यादा इस लिस्ट का प्रचार हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी, हमारे जोगिंदर के जो विधायक है प्रकाश चाड़ा, उन्होंने भी, जो द्रंग के विधायक हैं उन्होंने भी, और बहुत सारे लोगों ने ये बहुत सारा जो है इसको वेलकम किया। हमने भी वेलकम किया कि अच्छी बात है, गरीबों का पैसा 6 साल बाद ही सही, लेकिन आ तो रहा है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है। ये जो 92,000 का प्रचार किया जा रहा है कि 92,000 लोगों को, गरीबों को मकान दे दिए मोदी की सरकार ने, ये कोरा झूठ है। क्योंकि जब ये पैसा स्वीकृत हुआ और ये लिस्ट नीचे भेजी गई, उसी दौरान जो है प्रधानमंत्री कार्यालय से एक चिट्ठी जारी की गई केंद्र सरकार की तरफ से, और वो चिट्ठी हिमाचल प्रदेश के जो डायरेक्टर हैं उनको, जो ग्रामीण विकास विभाग के डायरेक्टर हैं उनको आई, और ये कहा गया कि जो पैरामीटर्स अब तय किए हैं 10 पैरामीटर्स, अगर आज की तारीख में उन पैरामीटर्स को कोई पूरा करता है तब तो ठीक है कि उनको जो है विंडो सॉफ्ट में जो उनका नाम डाला जाए ब्लॉक के माध्यम से। अगर किसी के पास, उसमें क्या साफ साफ निर्देश है कि अगर किसी के पास मकान में अगर छत पड़ गई है, यानी कि लेंटर पड़ गया है, तो वो जो है इस योजना से बाहर किया जाए। जिसकी पक्की दीवार है उसको इस योजना से बाहर किया जाए, यानी कि जो उसका पैसा आ गया उसको उससे बाहर किया जाए। और अगर किसी का 2 कमरों का मकान बन गया है, चाहे वो अधूरा है, चाहे भी लेंट्री पड़ा है, दीवारें नहीं भी बनी है, उसको भी बाहर किया जाए। 10 और पैरामीटर्स हैं कि गाड़ी नहीं होनी चाहिए, तीपहिया वाहन नहीं होना चाहिए, कृषि उपकरण तीपहिया नहीं होना चाहिए, 15,000 से ज़्यादा कोई महीने का कमाने वाला नहीं होना चाहिए, या कोई सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। ऐसी 10 शर्तें और थोपी गई हैं। तो मेरा ये कहना है कि इस आधार पर एक भी लाभार्थी को प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा नहीं मिल पाएगा। तो ये जो ड्रामा है किस बात के लिए है? किस बात के लिए आप प्रचार करें कि हमने 92,000 लोगों को पैसा भेज दिया, साथ में आप ऐसी चिट्ठी जारी करते हैं। ये चिट्ठी मेरे पास है, ये सारे के सारे हमारे प्रदेश के जो
डायरेक्टर ग्रामीण विकास विभाग के उनको लिखी गई है केंद्र सरकार के द्वारा, और डायरेक्टर साहब ने चिट्ठी सारे उपायुक्तों को यानी कि डीसी को भेजी है। ये चिट्ठी ब्लॉकों के सारे बीडीओ को भेजी गई है। ये चिट्ठी जिला के स्तर पर जो ग्रामीण विकास अधिकारी हैं उनको भेजी गई है, और उनको साफ निर्देश दिया गया इस चिट्ठी के माध्यम से कि ये जो है पूरी कांट छांट इसमें की जाए। अगर इन पैरामीटर्स पे कोई खरा उतरता है तो तभी उनका नाम जो है विंडो सॉफ्ट में डाला जाए, नहीं तो उनको काट दिया जाए। और इस आधार पर पंचायतें नीचे कांट छांट कर रही हैं। लोगों को पूरी सच्चाई मालूम नहीं है। कोई सोचता है बीडीओ ने हमारा नाम काट दिया, कोई सोचता है मेंबर ने काट दिया, कोई सोचता है प्रधान ने काट दिया। लेकिन हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से चिट्ठी राज्य सरकार को आई है, उसके विभाग को आई है, और विभाग के डायरेक्टर ने चिट्ठी जो है डीसी को, बीडीओ को और उसके साथ साथ जो है जिला जो ग्रामीण विकास अधिकारी उनको दी है। इसलिए हमने ये जो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है उसमें साफ साफ ये कहा, और जितने लोग यहाँ पर आए हैं हमने सबका जो है व्यक्तिगत आवेदन प्रधानमंत्री को हम भेजने जा रहे हैं एसडीएम साहब के माध्यम से। और हमारा ये कहना है, सबका ये कहना है कि अगर यही ड्रामा करना था तब तो हमारे से आवेदन ही क्यों लिए गए 2018 में। लंबा इंतजार लोगों ने किया, जब उनके मकान गिरने की कगार पर आ गए, कईयों के घर जल गए, बीच में कईयों की जमीन धंस गई, तो जब उसकी छत जो है उसके परिवार के ऊपर गिरने वाली थी, किसी की दीवारें ढहने वाली थी, तो कोई भी परिवार जिंदा दफन नहीं होना चाहता अपने बच्चों समेत। और इसीलिए लोगों ने डर के मारे कि उसका घर उसके ऊपर ना गिर जाए, उसकी छत उसके ऊपर ना गिर जाए, इसलिए उन्होंने बैंकों से कर्जा लिया, किसी ने जो है रिश्तेदारों से कर्जा लिया, किसी ने जान पहचान वालों से कर्जा लिया, और जैसे तैसे जो है कई दीवारें खड़ी कर दिया, लेंटर डाल दिया। और अब जो है ये फरमान जारी हो गया है कि जिन्होंने भी लेंटर डाल दिया है, जिन्होंने भी जो है दीवारें खड़ी कर दी है पक्की घर की, या जिन्होंने 2 कमरे बना दिए हैं, उनको जो है इससे बाहर कर दिया जाए। ये जो है बिल्कुल गलत है। और इसलिए हमारी गुजारिश ये है प्रधानमंत्री महोदय से, जो हमने इस ज्ञापन में मांग की है कि 2018 में जो लोग पात्र थे सारे, जिन्होंने सारे मापदंडों को पूरा किया है, उनको ये पैसा दे दिया जाए सबको, जिनका भी पैसा स्वीकृत हुआ है। ऐसी चिट्ठी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को हमने दी है, और ज्ञापन भी हम जो एसडीएम साहब के माध्यम से उनको दे रहे हैं। और इसकी कॉपी डायरेक्टर ग्रामीण विकास विभाग शिमला और उसके साथ साथ जो उपायुक्त हैं, डीसी हैं, उनको भी हम भेज रहे हैं। और इसमें भी हमने मांग की है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार की तरफ से एक लेटर जो है केंद्र सरकार को जाना चाहिए, और उसमें साफ शब्दों में जो हमारी मांग है, हमारी मांग नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश के 92,000 लोगों की मांग है जिनका पैसा स्वीकृत हुआ है। केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखो कि प्रधानमंत्री जी 2018 के आधार पर जो आवेदन स्वीकृत हुए हैं उस पर अब कांट छांट नहीं होनी चाहिए। ये नया फरमान जो आपने मापदंडों का जारी कर दिया, पैरामीटर्स का जारी कर दिया, ये नहीं चलेगा, सबको उनका पैसा दे दिया जाए। तो ये चिट्ठी प्रधानमंत्री को भी हम दे रहे हैं, ये चिट्ठी हम जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी दे रहे हैं। और चौंतरा और जो द्रंग ब्लॉक के जो लोग आज आए थे, बहुत सारे लोग, उनके लेटर जो व्यक्तिगत लेटर जब ये हम जो है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को भेज रहे हैं। और उसके साथ साथ दूसरी मांग हमारी ये है कि अभी ये बोला जा रहा है कि अभी एक लिस्ट आई है, कुछ लोगों का नाम अभी आया नहीं है लिस्ट में, तो हमारा ये भी मांग है कि जल्दी से दूसरी लिस्ट जारी की जाए, जिनका भी आवेदन आगे गया था उनको पैसा दिया जाए। और तीसरी मांग ये है कि कई गरीब आज भी यहाँ पर आए हैं, कुछ लोग जिसमें अपंग भी है, चल नहीं सकते है ना, उन परिवार बाहर रह रहा है। एक परिवार ऐसा है जो वहां से बल्कवार से आए हैं, जो बघेड़ पंचायत है, दलेड़ पंचायत से टूट करके बनी है, वो जो है चलने फिरने में मोहताज हैं, घर में जो है वो रह नहीं पा रहे हैं क्योंकि वहां पे स्थितियां रहने लायक नहीं है, बाहर किराए का मकान लेकर के रह रहे हैं लट बड़ोल में, और उनका तो आवेदन भी आगे नहीं भेजा गया। ऐसे कई परिवार हैं और जिनके आवेदन आगे नहीं भेजे गए हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनके मकान जल गए थे तब उनको मकान बनाना पड़ा, किसी के ढह गए थे उनको मकान बनाना पड़ा। और जिसने भी कर्जा लेकर के मकान बनाया, मोदी जी की सरकार का फरमान आया है और सुक्खू जी की सरकार उस पर शांत है, खामोश है, सब जो है तमाशा देख रहे हैं। और हमारे जो विधायक है जोगिंद्रनगर के, वो लोगों को बोल रहे हैं बीडीओ साहब के पास जाओ। मैंने चिट्ठी लिख दी बीडीओ को कि बीडीओ साहब जिनका पैसा है उनको दे दिया जाए। अरे महात्मा जी, आपको इतना मालूम होना चाहिए, और मेरी गुजारिश है आपसे कि आप कम से कम पढ़ा करो इन चिट्ठियों को, आप पढ़ा करो कि इन चिट्ठियों में लिखा क्या है, आप पढ़ा करो रूल्स को। आपको मालूम होना चाहिए
ये जो फरमान है वीडियो ने जारी नहीं किया है, ये फरमान केंद्र सरकार से आया है, जिस फरमान पर राज्य की सरकार खामोश है। राज्य सरकार ने भी आगे फरमान जारी कर दिया, तो इसलिए लड़ाई सरकारों से है। और इसलिए हमारी मांग जो है सीधे सीधे मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री से है कि गरीबों के साथ छल कपट मत करो, गरीबों के हक मत डकारो। 1.5 लाख रुपया कुछ नहीं होता भाई, 1.5 लाख रुपए में मकान नहीं बनता है। मैं तो जिला परिषद का मेंबर हूं, मैंने जिला परिषद में भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था, प्रस्ताव भी पारित करवा दिया 7 तारीख को। उसमें सारे वीडियोज वहां पर थे उस दिन, उसमें जो है DRDA के अधिकारी वहां पर थे, उसमें ADC वहां पर थे, वहां पर भी प्रस्ताव पारित कराया है। लेकिन मैंने ये भी कहा कि हम कई जगह जो है पंचायतों को पैसा दे रहे हैं अपनी नीति से, 1 लाख रुपया शौचालय निर्माण के लिए, और कई पंचायतें बोलती कुछ एक दिन बना दिया, पर कुछ पंचायतें बोलती है 1 लाख रुपए में शौचालय नहीं बन सकता। तो 1 लाख में अगर शौचालय नहीं बन सकता छोटा सा चबूतरा, तो फिर 1.5 लाख रुपए में जो गरीब घर कैसे बनाएंगे? लेकिन वो भी आप देने के लिए तैयार नहीं है, उसको भी आप काट रहे हैं, ये नहीं चलेगा। इसलिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और पूरे हिमाचल प्रदेश के जो भी लाभार्थी काटे गए हैं या जिनके सूची में नाम नहीं आए हैं या जिनके आवेदन आगे नहीं भेजे गए हैं, हम जो है उन सब की तरफ से ये कहना चाहते हैं एक भी लाभार्थी को काटा ना जाए। हालांकि धांधली ऐसी भी हुई है कि पंचायतों में भी, क्योंकि सब जगह जो है ये इस तरीके की हेरा फेरी होती है, कुछ पंचायतों ने क्या किया, जिस गरीब का कोई बोलने वाला नहीं है उसको तो काट दिया, लेकिन जो रसूखदार है जिसकी चलती है, उसका मकान कहीं दिल्ली में भी बना हुआ है, उसकी कोठी कहीं चंडीगढ़ में भी है, उसके पास 3-3, 4-4 गाड़ियां भी हैं, घरों में टाइलें भी हैं, 3-3 मंजिला घर भी हैं, लेकिन उनकी काट छांट नहीं की गई है। तो हर स्तर पर इसमें जो धांधली हो रही है और इस धांधली को जो है रोका जाए, और पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर हम इस आंदोलन को तेज करेंगे। आज तो शुरुआती स्तर पर काम का सीजन पड़ा हुआ है, कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, लेकिन आने वाले समय में हम सारे के सारे प्रभावितों को और जो वंचित है इस योजना के लाभार्थी, उन सबको इकट्ठा करके प्रदेश सरकार के खिलाफ भी और केंद्र सरकार के खिलाफ भी मोर्चाबंदी करेंगे। और मांग यही है कि सबका पैसा उनको दे दिया जाए, और जिनका पैसा स्वीकृत नहीं किया है या जिनके आवेदन आगे भेजे नहीं गए हैं उनके भी आवेदन मंगाए जाए और उनको जो है आवास योजना का पैसा जो है जल्दी स्वीकृत करके उनको दे दिया जाए। इसलिए हम आज यहाँ पर आए हैं। किसान प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को उनका हक देना होगा, देना होगा, देना होगा। गरीबों को उनका हक देना होगा, देना होगा, देना होगा। गरीबों फाइल इसको डाल दो। आ जाओ आगे आ जाओ। आप लोगों को सर ये तो इंडिविजुअल है ना जी, ये जिनका पैसा स्वीकृत हुआ था और अभी काट छांटी है, एक जो नोटिफिकेशन निकाली है डायरेक्टर ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से आई है सारे DC को और सारे BDOs को और DRDA अधिकारी को। तो ये आई है प्रधानमंत्री कार्यालय से कि इसमें ये इन मापदंडों का आधार किया जाए। तो हमने ये लेटर पे सर ये मुख्यमंत्री जी के लिए है, और हमने लिखा है कि भी राज्य सरकार केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी कि 2018 के जो मापदंड थे उसके अनुसार ये दिया जाए, जो मैंने जिला परिषद में बताया था आपने सर। और दूसरा ये है कि भी अभी नए मापदंड निर्धारित किए जाए, उसके आधार पर आवेदन किया उसके आधार पर मिलना चाहिए, और ये प्रधानमंत्री जी के लिए। और इसमें कुछ और मुद्दे हैं। एक तो यह है कि एक लिस्ट आई है जिससे नाम काटे जा रहे हैं, और इसमें फॉर एग्जांपल सर ये कि पंचायत अगर 65 आवेदन आए तो 65 में से जो है सिर्फ 17 लोगों के नाम आगे भेजे गए और उनमें भी काट छांट हुई अभी, तब तो मिल नहीं पाएगा किसी को। और दूसरा सर कि इसमें ये भी बोले कि एक सूची आई है, अभी दूसरी आई नहीं है, तो जो रह गए उनका भी जारी किया जाए। और तीसरा ये है कि पंचायतों से 2018 में कई लोगों का आवेदन ही आगे नहीं गया है, तो तब हमारा यह है कि इसमें भी आदेश जारी किए जाए कि उनके भी आवेदन लगाए जाए। ठीक, ये प्रधानमंत्री और रणबीर सिंह, गांव पंचायत गोवा, गांव कलाड़ू। तो मेरे को 2 बार मकान सैंक्शन हुआ, एक बार मेरे ससुर के नाम पे जिनकी डेथ हो गई और पंचायत वालों ने बोला कि उनकी डेथ हो गई और उनको पैसा नहीं मिलेगा। दूसरी बार अभी सैंक्शन हुआ मार्च महीने तक, जब ग्राम पंचायत की बैठक हुई तब बोला कि आपका नाम सबसे ऊपर लिस्ट में है, और जब अभी मतलब पैसा मिला तो उन्होंने बोला कि आपका नाम ही नहीं है, आपने पक्का मकान डाल दिया हुआ। अब इन बीते हुए 2018 के बाद से अगर कोई किसी का मकान गिर रहा है तो क्या वो घर दोबारा किसी से मांग वगैरह, कई रिश्तेदारों से लिया,
कई बार मैंने लोन लिया कि कई बार किस मजबूरी से मैंने घर डाला, पता नहीं वो मेरा दिल जानता है। लेकिन गांव के प्रधान और पंचायत के सेक्रेटरी जो है उन्होंने मेरा नाम लिस्ट से काट दिया। उन्होंने बोला कि आपका पक्का मकान है, इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है कि मेरी स्थिति को देखा जाए और मेरे घर को जो है देखभाल करके मेरा जो बनता है वो मेरे को मेरा पैसा वापस कर दिया जाए। मेरा नाम मंजू देवी बुल्ला बराड़ा स्मोली से बोल रही हूँ मैं। और क्या हमारा नाम भी था पीएम आवास योजना में। मेरी सास कैंसर की मरीज है, मतलब कैंसर है उनको, और मेरा इलाज भी पीजीआई में चला है। मैं पीजीआई में दवाइयाँ खाती हूँ, ट्रीटमेंट चला है मेरा वहाँ पे। तो फिर प्रधान ने बोला कि आपका नाम दिल्ली से काटा गया है। हमने बोला 2018 में हुई थी हमारी जियो टैगिंग घर की। एक कमरा था हमारे पास, वो भी मेरे चाचा ससुर ने बनाया था, और अब बोला कि उन्होंने नाम काट दिया। बनाए हमने 2 कमरे, वो मेरे भाई ने बनाए हैं, फौज में हुआ मेरा भाई भर्ती, उसने बनाए हैं 2 कमरे। तो अब बोल रहे हैं कि आपका नाम दिल्ली से काटा गया, पर हमारे को भी पैसा मिलना चाहिए। हमारे पास शौचालय नहीं है और नहीं रसोई है। रसोई भी हमने बाहर लगाया हुआ है, टेंट जैसे बनाया हुआ है, मतलब चद्दर का बनाया हुआ है, उसमें बनाते हैं खाना। बरसात में हमारे को बहुत मुश्किल होती है, तो इसलिए हमारा पैसा आना चाहिए। गोविंद सिंह, ग्राम पंचायत रोपा पद्धर। पीएम आवास योजना के तहत जो मेरा मकान आया था नहीं, तो मैंने अभी 2 महीने पहले अपना मकान जो तैयार किया है, तो इस सूची में जो इन्होंने मेरा नाम काट दिया, और ना ही वार्ड में उन्होंने हमारे को सूचित किया है। हमारे को दूसरी पंचायत से पता लगा कि भाई पीएम आवास योजना के तहत मकान आए हुए हैं। तो हमने उससे बाद पंचायत में पता किया, वीडियो में पता किया, तो वीडियो ने हमारे को यही बताया कि भाई अभी नहीं होता, क्योंकि आज ऑनलाइन जो भाई काम है आज के भाई नहीं होगा आपका भाई। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री से यही चाहता हूँ कि भाई जितने भी है जो भी है जिनका भी नाम आए उनका नाम मत काटिए, और सबको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। और एक बात और भी है, जैसे हमने मकान जो बना दिए है ना जी, जो नए मकान बना रहे, तो मैं यही चाहता हूँ प्रधानमंत्री से भी यही अपील करना चाहता हूँ कि इस मकान को या आप इसको पास कर दो। जो अब बोलते दूसरा मकान तो हम बना नहीं सकते, क्योंकि 1.5 लाख में तो नहीं बनेगा। एक अपने वॉशरूम नहीं बनता है 1.5 लाख में, तो मकान कहाँ बनेंगे 2 कमरे। तो मेरी यही प्रधानमंत्री से यही गुजारिश रहेगी कि आप सबको जो है ना इस सूची से मत काटिए सब। मैं सुषमा देवी पंचायत बखेड़ से बोल रही हूँ। पहले हमारी पंचायत ब्लेड में थी, वहाँ दिए थे हमने आवेदन ही, अब हमारा नाम नहीं आया लिस्ट में। और अब मेरे घर में बहुत ऐसा कुछ हुआ, कोई प्रेत आत्मा लगा दी थी, तो उनसे हम बहुत परेशान हुए 2 साल। अब मैं भड़ोल में रहती हूँ कमरा लेकर, और मेरा घर बिल्कुल कच्चा है, वहाँ तो मैं रह नहीं सकती हूँ। हमारे को बहुत डर लगता है उसमें रहने में। हाँ जी, और मेरी यही प्रार्थना की हमारे को घर का बुरला बराड़ा ना बाहर 2 जने कमाने माड़े असरे बच्चे है डेली हुए। हाँ जी, ना तो घर बाहर रहने के बड़े मजबूर हो रही है, सब घर बाहर कमाने 2 जने से घर नहीं पा सके। कने के बाद समझे बहुत फट गया, सारे दोबारा फट गया, लग लग हो गया, रहने पर बस समस्या हो गई सब रहने। सर मैं खुदी पंचायत से हूँ, अनीता देवी नाम है मेरा। सर मेरे हस्बैंड एक प्राइवेट ड्राइवर है, तो प्रधान जी ने जो लिख दिया कि उसमें कि इनका विदेश में रहते हैं, तो सर वो एक कोठी के ड्राइवर है, और जहाँ उनके मालिक लेकर जाते हैं वहाँ उनको जाना पड़ता है। बस यही रीज़न है कि प्रधान जी ने हमारे और उसमें लिख दिया कि विदेश रहते हैं। और मेरा घर देखा जाए, और मेरा घर पूरा फटा हुआ है। एक बार छत ही गिर गई, फिर रात ही 2 बजे पूरी छत नीचे गिर गई। कच्चा घर है मेरा। फिर हम दूसरे कमरे में आए बड़ी मुश्किल से बच्चों को लेके। अब बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके हमने कोई कर्जा उठाया, कोई लोन लेके अब बनाया भी दूसरा घर, थोड़ा तैयार भी किया। अभी सर सेटरिंग भी नहीं खुली है, 2 साल हो गए पूरे, क्योंकि हमारे पास इतना बजट नहीं है। और हमारे जो अभी डाला भी, लेकिन वो भी हमारा अभी जगह बैठ गई है, और वो भी कच्ची जगह बैठ गई, सारी लैट्रिन वगैरह सारा फट चुका है, दीवारें फट गई। हम करें तो क्या करें। अब सर मतलब सर पंचायत वाले भी सुनाई नहीं कर रहे हैं, और जो नाम आया था वो भी काट दिया गया है। तो हमारी यही है कि सरकार से कि हमारी सुनवाई की जाए, और ये धांधली वगैरह नहीं चलनी चाहिए, और ये पार्टीबाजी नहीं चलनी चाहिए। सर जो आया है तो सबको देना चाहिए, जिनका आया जिनका आया उनको भी देना चाहिए, और देखी जाए दोबारा से जियो टैगिंग की जाए। मेरा नाम फतेह सिंह है, मैं पंचायत
पहले हमारी पंचायत लेट थी, तो पहले हमारे को प्रधान ने कहा गया था कि भाई तुम्हारा नाम भी लिस्ट में आया है, लेकिन अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ। और हमारा मकान जो है गिर गया है, हम दूसरे के मकान में रह रहे हैं, वो मकान भी जो है फटा हुआ है। तो जब भी कोई गिरागड़ा होता है, कुछ होता है तो बहुत डर लगता है। और हमारे बारे में मतलब जाते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारा जो है अभी तक कोई नहीं है, और BPL में भी कोई नाम नहीं लिखते हैं। पहले भी हमने एप्लीकेशन दी थी, SDM साहब को भी दी थी, BDO को भी दी थी कि हमारे पास मकान भी नहीं है और BPL में भी डाला जाए, लेकिन उसकी भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरी नदी भी ग्राम पंचायत गाँव को और जो हमारा जो लिस्ट पीछे से आई हुई है उसमें नाम नहीं आया। मेरे सास के नाम से जो थी जियो टैगिंग हुई थी जिम्मा देवी के नाम से, पर हमारा नाम ही नहीं आया हुआ है। मेरी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री श्री से की प्रार्थना की जल्द से जल्द हमारा नाम भी उस लिस्ट में या कोई जो भी लिस्ट है उसमें आ जाए। नहीं तो हमारे लिए मेरे पास घर रहने के लिए भी नहीं है। जो जिस मकान में जो हम रह रहे हैं वो भी किसी और का है, जो किताब स्वस्थ होता है वो भी हमें अभी 2 साल पहले पता चला है कि वो मकान हमारा ही नहीं है। तो इसीलिए कटी में और कोई नहीं, मेरी प्राइवेट नौकरी, मेरे घर वाले भी बच्चे गए मेरे बाहर जो था भाई बाहर ले देश आ गए बच्चे, मंगे घर नहीं बाहर नहीं घर वाला काम लाए। पिछले साल मेरी बरसाती हूँ, मेरी घर वाली दीवार ढह गई तो मैं इस गर्मियों पट्टी था से घर तो घर पट्टी का नहीं फूट भरी था, पर प्रधान ने जो पैसा नहीं दिते हटाए थे मेरा लिस्ट रे नाम कि तेरे बच्चे बाहर गए। मेरे बच्चे 2 साल ला गए सर नहीं गए उम्र जो कहीं कैसे की कर्ज चक्की का नहीं गए तो 2 साल ला बाहर आ, पर भाई कट्टी दे थी सरकार ने पीछे भाई सारे बच्चे बाहर आ गए। ये है कने घर घूर में किच नहीं है। मैं लोग करिए छत्ती हो रहे आई टेंट ला रहे तंबू ला रहे भाई लोग करिए छत्ती हो रहे आई मैं भी और मेरी नूह भी सोगी। ये मेरा परिवार है। मेरा नाम लेकराम है, गांव मनारू है और ग्राम पंचायत नौली है। तो इसके जो है मतलब ग्राम पंचायत नौली के जो मैं बिलोंग करता हूँ और मैं अपंग आदमी हूँ। मेरे लिए कोई भी मकान नहीं है, कोई भी मुझे आज तक कुछ नहीं मिला हुआ है। तो मैं प्रधानमंत्री से विरोध करता हूँ कि मुझे जल्द से जल्द मकान। नाम कमला देवी, ग्राम पंचायत गोपाल। हमारी 2018 में जो जियो टैगिंग हुई थी और उसके बाद जो है मतलब वो छप्पर हमारी बिल्कुल हो गई थी, पानी टपकता था नीचे। और अभी हमने कैसे लोन लेके या किसी से उधार लेके तो बनाया है। तो प्रधान जी बोलते हैं मेंबर बोलते हैं कि इनके घर बन गए, जब सब कुछ दे दिया आधार कार्ड और ले लिया लिस्ट में नाम आया तो फिर क्यों कर देगा। ये गुजारिश है हमारे चाहिए। और ये बोलते हैं कि बनावटी भी नहीं बनना, जिनके घर सेंक्शन हुए क्या सारे डिजर्व करते हैं। और ऐसे बोलते हैं पंचायत में कि ये नहीं बनना कि बनावटी खरीद नहीं बनना। सीमा देवी फोन पंचायत हमारे आए थे ना आए थे वो काट दिए, फोटो भी हो गया थी हमारे घर के वो भी काट दिए। मैं खुद भी पंचायत बोल रही हूँ सल्ला देवी, हमारा नाम आया था वो काट दिया। वो जी हमारा मकान 1 साल बना है और नंगर है और लड़के ने पता नहीं कैसे लोन उठा के कमरे बनाए और अभी साल के बाद पड़े है उसको मैंने एंटर। ऊपर मेरे घर है एक बोर्ड है, मेरे पास 1 कमरा है, उसकी हालात देख लेनी कैसे फटे ऐसे फटे पर बात लगती है तो हम ऊँचे में बैठते हैं रात को। बोलते हैं कि लड़के ने मकान डाल दिए, 1 साल के बाद वो दराजे भी खराब हो गए, मेरे पास लेंटर के लिए पैसे नहीं थे। ठहर से बोनो सामान बड़ोल में सामान लिया, उसने बोला कि पहले पैसे दो तब देगी हम। मेरी तबदरी दे सरिया उसने भी भगा दिया हम हमारे को। हमने कहीं किसी से 50,000 उठाया, किसी के 20,000 उठाया तभी लेंटर पाया। देख